गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं सेवा योजन पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से आप किस तरह से पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल सेवा योजन पोर्टल है, जो कि सेवा योजन विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसमें जो भी छात्र छात्रा यदि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब का इच्छुक है, प्राइवेट में जॉब करने का इच्छुक है, या फिर रोजगार मेले के माध्यम से जॉब करने का इच्छुक है, नौकरी पाना चाहता है, तो उसको इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, हम इस तरह से सेवा योजन टाइप कर देंगे, ये आप देख पा रहे हैं। तो पहली वेबसाइट देखिए यहाँ पर खुल गई है, sevayojan.up.nic.in। जो सर्च का रिजल्ट आया है वो पहला रिजल्ट यही, रोजगार संगम लिखा है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी बना हुआ है। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो सेवा योजन पोर्टल है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए ये सेवा योजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in आपके सामने खुल गया है। तो यहाँ पर आप कहीं भी अभी क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिया तो यहाँ 3 डॉट देखिए बने हुए हैं। ये यहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है, 3 क्षैतिज लाइन। तो 3 क्षैतिज लाइन पर हम क्लिक कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ देखिए आगे आपके सामने यहाँ न्यू अकाउंट बनाने का ऑप्शन है। नीचे लॉगिन का है, तो लॉगिन तब करते हैं जब आपका अकाउंट बना हो, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास हो। अभी आपके पास हम मान के चलते हैं कि यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो न्यू अकाउंट पर हमने क्लिक किया तो उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको नया रजिस्ट्रेशन मतलब साइन अप करना। आप जॉब सीकर हैं, जॉब सीकर मतलब जिसको जॉब की आवश्यकता है, जो नौकरी ढूंढ रहा है। यहाँ पर अपना फुल नेम लिख दीजिए, नेम लिखा है, मोबाइल नंबर वो लिखिए जो एक्टिव है और आगे भी आपका एक्टिव रहे, बीच में बंद मत करिएगा, क्योंकि जो भी मैसेजेस होंगे, जो भी नौकरी से संबंधित, जॉब से संबंधित, आपके उसी मोबाइल नंबर पर आएंगे। इसके साथ साथ में OTP या इस तरीके की चीज़ें भी आपके उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आएंगे। तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपको अपना एक्टिव लिख देना है। उसके बाद आप एक यूज़र आईडी बना लीजिए, चाहे ईमेल के बेसिस पर या जो भी आपको लगे, यूनिक यूज़र आईडी होना चाहिए। आप नाम और जो भी आपको ईयर या कुछ अंक लिखने हैं वो मिला करके आप उसको बना लीजिए। यहाँ 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए नियम देखिए यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। पासवर्ड 8 से 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। कम से कम एक आपको अपर केस हो, एक लोअर केस हो। इसके साथ साथ में कम से कम एक आपके पास नंबर भी उसमें लिखा होना चाहिए 0 से 9 तक। और आपके उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ और डॉलर हो गया या स्टार हो गया, ये अलाउड आपके हैं स्पेशल कैरेक्टर। इन्हीं में से कोई एक आपको मिला करके बना लेना है। उसके बाद आप यहाँ देखिए नीचे जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखी है, एंटर कैप्चा कोड, यानी 11 + 75 जोड़ देना है और जो आए या जो भी आपके पास आए वो यहाँ पर भर देना है। और यहाँ सबमिट बटन जो आप देख पा रहे हैं, उस सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक नया आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा मोबाइल सत्यापन। तो इसमें देखिए एक OTP आएगा, कृपया अपना मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी आप चेक करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखा आएगा, देख लीजिए कि सही है कि नहीं है। और यहाँ जो जोड़ आपका बता रहा है एंटर कैप्चा, यहाँ पर जोड़ करके ऐड कर दीजिए। और उसके बाद OTP भेजें पर क्लिक करेंगे तो इसी मोबाइल नंबर पर आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP आपको फिल करना रहेगा, भरना रहेगा। तो OTP कैसे भरना है, फिर आगे कौन सा पेज आएगा, ये अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए बच्चों इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना OTP भरना रहेगा, जो भी आपके मोबाइल पर आया है, 1 2 3 4 मान लीजिए आया है, और यहाँ प्रविष्टि करें पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसको फिल करके हम प्रविष्टि करें पर क्लिक करते हैं। देखिए बच्चों मैसेज में इस तरीके से आता है आपका UPEMPL यानी सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश की ई सेवाओं में पंजीकरण हेतु आपका OTP क्रमांक इतना है। तो ये जो OTP क्रमांक है वो वहाँ पर प्रविष्ट कर देना है, जहाँ मैं आपसे बता रहा था।
तो बच्चों जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा या सत्यापित हो जाएगा तो इसका मतलब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बन करके तैयार है। अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए फिर वही जहां पे ये 3 क्षैतिज लाइन बनी थी उसको क्लिक कर दीजिए। ये आ गया। देखिए जो न्यू अकाउंट आपने बनाया था उसके जस्ट नीचे ये लॉगिन का है। लॉगिन का मतलब जब यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया तो आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा जो आपके लॉगिन करने के लिए होगा। तो देखिए लॉगिन हमने किया। देखिए ये आ गया लॉगिन का। तो लॉगिन आप किस रूप में कर रहे हैं? जॉब सीकर के रूप में, यानी जॉब आप ढूंढ रहे हैं। यूज़र आईडी जो आपने बनाया था उसको एंटर कर दीजिए। जो पासवर्ड आपने बनाया था 8 से 14 कैरेक्टर का उसको एंटर कर दीजिए। यहाँ पर यहाँ जो दिख रहा हो नंबर एंटर कैप्चा कोड यहाँ डाल दीजिए और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल है, ये जैसे हम जीमेल ओपन करते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर तो हमारी जीमेल खुल जाती है, पूरी ईमेल सब आ जाता है। वैसे ही आपकी पूरी प्रोफाइल सब कुछ खुल जाएगा। और उसके बाद कैसे उसमें अपडेट करना है, क्या क्या चीज़ें अपडेट करना है, नौकरियों में कैसे आवेदन करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए बच्चों जैसे ही मैंने लॉगिन डिटेल करके लॉगिन किया इस तरह से प्रोफाइल खुल करके मेरे सामने आ गई। आप देखिए ये नीचे तक। अभी मेरी देखिए प्रोफाइल अपूर्ण है क्योंकि मैंने सिर्फ अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर ईमेल ही खाली दिया था और तो मैंने कोई जानकारी दी नहीं है। तो सबसे पहला जो काम है वो अपनी जानकारियों को यानी प्रोफाइल को पूर्ण करना। प्रोफाइल में क्या क्या आती है? व्यक्तिगत जानकारियाँ, संपर्क विवरण, शारीरिक आपके शरीर से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, शैक्षिक जो आपकी जानकारियाँ हैं, भाषा आपकी, कौशल, अनुभव और वरीयता, और उसके बाद घोषणा। ये सारी चीज़ें जानकारियाँ होती हैं जो आपको पूर्ण करनी रहती हैं। तो वो कैसे पूर्ण करते हैं? आपको यहाँ देखिए 3 क्षैतिज लाइन देख रही हैं सबसे ऊपर आप, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक बात और, इसको क्लिक करने के पहले यदि आप हिंदी इंग्लिश, अभी आप हिंदी सामने आपके आ रहा है, यदि आप इंग्लिश में इच्छुक है तो यहाँ पर क्लिक कर देना। देखिए इंग्लिश लिखा है, यदि इंग्लिश में आ रहा है तो हिंदी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिसमें आपको सहूलियत हो आप उसमें पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जानकारियों को पूर्ण कर सकते हैं। तो इसमें हमको अभी अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो ये 3 क्षैतिज लाइन, इस पर क्लिक किया। देखिए सारा चीज़ आपको दिया है, डैशबोर्ड है, प्रोफाइल प्रविष्टि। तो आपको ये प्रोफाइल अपडेट करना है तो आपको प्रोफाइल प्रविष्टि पर जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नौकरियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, नौकरी छोड़ सकते हैं, अपना मोबाइल या ईमेल परिवर्तन कर सकते हैं, पासवर्ड परिवर्तन कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं, यानी इस प्रोफाइल से अपनी बाहर निकल सकते हैं। तो हमको बच्चों अभी क्या करना है? प्रोफाइल प्रविष्टि करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है। तो हम इस पर प्रोफाइल प्रविष्टि पर क्लिक कर देते हैं। तो ये प्रोफाइल प्रविष्टि पर हमने क्लिक किया तो अपना प्रोफाइल प्रविष्टि वाला पेज हमारा खुल जाएगा। उसमें क्या क्या जानकारियां हैं मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। देखिए ये सारी जानकारियां मैंने बताया था, व्यक्तिगत जानकारियां। तो व्यक्तिगत सूचना क्या है? क्या आप पूर्व से पंजीकृत है? तो नहीं, पहली बार आपने कराया है। अब देखिए सब पूछ रहा है, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, हिंदी में नाम, पुरुष हैं आप, महिला हैं, क्या हैं, लिंग आपका, वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, जन्म तिथि, पिता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में, आपका धर्म क्या है। यहाँ से आप जब करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इनमें से चयन कर लीजिए। वर्ग आपका क्या है? SC ST OBC सामान्य है, जो भी आपका है। अगर प्रमाण पत्र, अगर आपने OBC SC ST या कुछ चूज़ किया है तो प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ भरनी पड़ेगी, तो उसको यहाँ पर अपने प्रमाण पत्र सामने रख लीजिए सारे और देख देख करके उसको भरते जाइए। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण भी होता है, जैसे आप खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व सैनिक रहे हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांगजन, महिला, तो जो भी हैं, जैसे महिलाओं को भी रहता है, तो लड़कियां हैं जो भी, तो वो महिला पे क्लिक कर लेंगे, कोई अन्य है तो दूसरे पर क्लिक कर लेगा। तो इस तरह से इसका भी लाभ आपको मिलेगा। कार्यालय में आप जनपद चूज कर लीजिए, जनपद जो भी आपका है, पूरे यूपी के जनपद आएंगे आप चूज कर लीजिए। उसके बाद उसके समीपस्थ कार्यालय भी चयन कर लीजिए जो सबके आपके घर के नज़दीक हो। उसके बाद विशिष्ट पहचान प्रकार में यहाँ पे मतदाता पहचान, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा, जॉब कार्ड, तो जो भी आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड करके विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ भर देना है। यह पूछ रहा है कि आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, यदि हाँ तो टिक करें, तो यहाँ टिक कर देना है यदि आप इच्छुक हैं। विदेश जाना चाहते हैं, बीच बीच में विदेश के लिए अवसर आते हैं, आप इच्छुक हैं तो टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपको प्रोफाइल चूज फाइल में जाएंगे, अपने मोबाइल में फोटो सेव कर लीजिए, चूज फाइल में गैलरी में पूछेगा, गैलरी से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ आपकी
पिक्चर प्रोफाइल फ़ोटो बढ़िया सी पासपोर्ट साइज़ की जैसी खिंचवाई जाती है नौकरी के लिए, आप कर लीजिए। फ़ोटो अपलोड करें पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करके पूरे डेटा को आपको सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से आपकी व्यक्तिगत जानकारी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको संपर्क में जाना है, तो संपर्क में देखिए आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, सारी जानकारी मांगेगा, तो वो सारा चीज़ आपको भर देना है। देखिए इस तरह से पेज खुल रहा है, ये देखिए। अब आपका संपर्क है तो ग्रामीण में रहते हैं, नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, राज्य जनपद, राज्य तो उत्तर प्रदेश है, अब जनपद चूज़ कर लीजिए, तहसील चूज़ कर लीजिए, विकास खंड, राजस्व ग्राम, पिन कोड, संख्या, पत्राचार का पूरा पता, आधार से देख लीजिए अच्छे से लिखा हो, आधार में सही ना लिखा हो तो अपने घर वालों से किसी से पूछ करके, जानकार लोगों से बढ़िया से एड्रेस अपना देख लीजिए जहाँ पर पत्र पहुँच सके। स्थायी पता उपरोक्तानुसार, मतलब यही यदि आपका स्थायी पता है तो हाँ कर दीजिए। कोशिश करिए कि स्थायी पता ही आप इसमें एंट्री करें और उसी को भरें ताकि जो भी पत्राचार हो आपको उसमें पहुंच सके। सुरक्षित करें पर क्लिक कर दीजिए। तो ये बच्चों हो गया। दूसरी चीज़ शारीरिक, अब शारीरिक आपके शरीर से संबंधित चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, वो पूरा आप विवरण भर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ रहा है, उसको आप देख लीजिए। ये देखिए सामान्य लंबाई आपकी कितनी सेंटीमीटर में, वजन कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, दृष्टि आपकी कैसी है, क्या आप विकलांगजन हैं, हाँ या नहीं, नहीं है तो नहीं में कर देना, यदि आप हाँ तो हाँ क्लिक कर देना और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। तो बच्चों इस तरह से शैक्षिक योग्यता भी भरना है। तो शैक्षिक योग्यता में महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ, हाई स्कूल से शुरू करके जो आपकी मैक्सिमम शैक्षिक योग्यता हो सारी भरना है। अगर सिर्फ आप शैक्षिक योग्यता अपनी हायर वाली, उच्च वाली भर देंगे, नीचे की नहीं भरेंगे तो फिर आप नीचे के यदि कोई पद निकलता है, वैकेंसी आती है तो उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि आप एमए किए हैं तो एमए के अलावा आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएससी जो भी किया हो और एमए, वो सारा आप फिलअप करिए और जो कोर्स आपका पूर्ण हो गया हो उसी को एंट्री करिए। इसके साथ साथ जब आपका पूर्ण होता जाए, जैसे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोई बच्चा कर रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हाई स्कूल, इंटर या आईटीआई कुछ किए तो वो डिटेल भर लीजिए। पॉलीटेक्निक जब कंप्लीट हो जाए डिप्लोमा तो तब उसको अपडेट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। यदि किसी ने एमए किया है तो एमए का सिर्फ ना भर के कि आप सिर्फ एमए भर दो और बाकी चीज़ें छोड़ दो, ऐसा आपको नहीं करना है। हाई स्कूल से शुरू करना है और बढ़ते क्रम में सारा चीज़ आपको अपलोड करना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। तो शैक्षिक में आ जाएगा। इसी तरीके से भाषा ज्ञान में आपको कौन कौन सी भाषाएं आती, कौशल आपका क्या है, कार्य अनुभव क्या है, वरीयता आपकी क्या है, यानी किस तरीके की नौकरियों को वरीयता देंगे, और अंत में घोषणा देकर के उसको सबमिट कर देना है। इस तरह से सारी सूचनाएं भर करके आपको जब नौकरी के लिए आवेदन करना हो तो फिर यहाँ 3 लाइन पे गए, 36 लाइन पे, और यहाँ देखिए नौकरियों के लिए आवेदन करें। यहाँ देखिए तो नौकरियों के लिए आवेदन करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। पूरा आपके इसी में जानकारी आती है, सरकारी नौकरियों की, प्राइवेट नौकरियों की, जॉब मेला जो होते हैं, रोजगार मेले जो पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित होंगे, आउटसोर्सिंग वैकेंसी जो आएगी, ये देखिए आप। तो ये आप बच्चों देख पा रहे हैं, ये देखिए ये 4 चीज़ें, एक तो आउटसोर्सिंग नौकरियाँ, दूसरा प्राइवेट नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रोजगार मेला की नौकरियां। इसमें आप चूज़ कर लीजिए कितना वेतन आपको चाहिए, सेक्टर कितना, जिला कौन सा, शैक्षिक योग्यता, और खोजे पर क्लिक करेंगे, सारे आपके सामने रिजल्ट खुल करके आ जाएंगे। इस तरह से आप जिस भी नौकरी के लिए इच्छुक हों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, एक एक चीज़ भी मैं आपको पॉइंट वाइज बता सकता था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा जिसकी वजह से आपका भी समय आपको लगेगा कि बहुत लेंदी कर दिया, इसलिए आप खुद इसको प्रयास करिए। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है, अब आप खुद भरेंगे, सारे दस्तावेज सामने रखकर प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करेंगे, आपको मनवांछित जॉब जहां पर आप चाहते हैं मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।